सभी भक्तों को ओम साईं राम। आज मैं सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। श्री साईं बाबा की कृपा से जो मैं आपके सामने श्री साईं सचित्र पढ़ रही हूँ, आप उसे लाइक भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। आज हम विट्ठल स्वयं प्रकट हुए इस पर चर्चा करेंगे। श्री साईं बाबा के ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे ईश्वर चिंतन में हमेशा लीन रहते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। यानी राम कृष्ण नाम का जाप करना। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल स्वयं प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। बाबा ने कहा, ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा, तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित, जो बाबा के प्रिय भक्त थे, सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शन करने मस्जिद पहुंचे, तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों? विट्ठल आए थे ना, वे बहुत चंचल हैं, उन्हें दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यही प्रातःकाल की घटना थी। और दोपहर के समय उन्हें पुण्य दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बहुत विस्मय विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र खुशी से खरीद लिया और अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण की का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। जो स्थान चारों वर्ण के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल 4 वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी, सिंधे जैसे कोड़ी आदि सभी के लिए खुली है। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। सभी भक्तों को ओम साई राम।